यूपी में कल से बीजेपी की सबसे बड़ी एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। यूपी में चुनाव अभी बहुत दूर है। 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन बीजेपी अभी से तैयारी क्यों कर रही है? यूपी में अगले कुछ महीने क्या होगा, इस एक्सरसाइज से तय होगा। एक एक्सरसाइज योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। इतना तय है, यूपी में ना नेता बदल रहा है, न मॉडल बदलेगा, सिर्फ सलीका बदल रहा है, जिसमें बहुत कुछ विशेष है। देखिए इस रिपोर्ट में। मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। हमें कहने में संकोच भी नहीं। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। बीजेपी का जो नेता, जो विधायक यूपी सरकार पर सवाल उठाता है, योगी राज की कमी गिनाता है, वो अखिलेश यादव की टाइमलाइन में सबसे ऊपर होता है। अखिलेश यादव बीजेपी की कमी और अपने पीडीए की तारीफ में लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हैं और सबूत के तौर पर योगी के विधायक का वीडियो लगाते हैं। इस वक्त योगी आदित्यनाथ पर प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। साम दाम दंडभेद सब कुछ आजमाया जा रहा है। बात कहीं से भी शुरू हो, बात योगी पर ही लाई जा रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ वो शख्सियत नहीं है जो दबाव में बदल जाए। योगी मॉडल बदलेगा नहीं। कि सुशासन की पहली शर्त है विधि का शासन। न्याय संगत व्यवस्था हर व्यक्ति को प्रिय है और न्याय समय पे हो, समयबद्ध तरीके से हो। इसके लिए उस फील्ड के ज्ञाता, उस फील्ड के विशेषज्ञ उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। विधि के इस शासन के लिए ही आज भारत जाना जा रहा है। परसेप्शन बदलने में, आम जन की धारणा को बदलने के लिए, देश और दुनिया की धारणा को बदलने के लिए यह अत्यंत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। 24 का रण खत्म हो चुका है। अब जो कुछ हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, सबका मकसद एक है। 2027 यूपी चुनाव। कैसे 24 के नतीजों के बाद 27 के लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है, वो सुनिए। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। रमेश मिश्रा के बयान ने यूपी में सियासी भूचाल मचा दिया। समाजवादी पार्टी को मौका मिला तो उन्होंने मौके का फायदा उठाया भी। रमेश मिश्रा ने ऐसा क्यों कहा? वीडियो कैसे वायरल हुआ? वो केंद्रीय नेतृत्व से क्या चाहते हैं? ये सवाल हमारी टीम ने सीधे रमेश मिश्रा से पूछे। जवाब सुनिए। मिश्रा जी, क्यों आपको जरूरत पड़ी ऐसे बयान वायरल करने की, जिसमें आपने कहा कि 2027 में अगर ऐसी स्थिति रहे तो सरकार नहीं बन पाएगी? पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं, मैंने ऐसा कोई वीडियो वायरल नहीं किया। बस आपस में समीक्षा चल रही थी और उसमें किसी मित्र ने ही वीडियो बना करके उसको वायरल कर दिया और उस वीडियो में कहीं मैंने ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नहीं करी है। चूँकि हम विधायक हैं, 2-2 बार से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही हैं और मेरे मृत्यु के बाद
मेरे शरीर को जो कफन लगेगा वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगेगा। मैं उसमें का कार्य करता हूँ। आपने वीडियो में अपील की कि केंद्रीय नेतृत्व कठोर निर्णय ले। किस तरीके से कठोर निर्णय? क्या आप शासन प्रशासन स्तर पे कोई बदलाव चाहते हैं, संगठन के स्तर पे कोई बदलाव चाहते हैं, सरकार के स्तर पे कोई बदलाव चाहते हैं? देखिए, वो बदलाव की बात नहीं है। उसमें हमने इसलिए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व पूरे प्रदेश में कहीं भी चुनाव होता है पूरे देश में, तो केंद्रीय नेतृत्व ही चुनाव लड़ाती है। तो मैंने कहा है उसमें कि हमारी केंद्रीय नेतृत्व से मैं अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश पे केंद्रीय नेतृत्व ज़्यादा फोकस करे। जब वो ज़्यादा फोकस करेंगे तो कमियों को ढूंढेंगे, कहाँ कमी है, कार्यकर्ता क्यों नाराज है, बूथ वाला कैसे है, हमारा जो पन्ना प्रमुख है वो कैसे है, विधायक कौन अच्छा कर रहा है, कौन खराब कर रहा है। टोन जरूर बदल गई है, लेकिन यूपी में अंदर अंदर बहुत कुछ चल रहा है। नए समीकरण बनाए जा रहे हैं, पुराने फॉर्मूले बदले जा रहे हैं। यूपी में एक और वीडियो वायरल है जो समाजवादी पार्टी के लिए चुनावी मुद्दा बनेगा। हमें ये कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। ये आपकी इज्जत बची नहीं। आप जहां इस केसरिया कपड़े को अपने कंधे पर रखते हुए दिखे, वहां उसे सम्मान मिले, वहां उसे आदर मिले। ऐसा नहीं है यूपी में करप्शन नहीं है, लेकिन इतना जरूर है जहां से भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही है, एक्शन तुरंत हो रहा है। पिछले 4 दिन में 2 एसडीएम, नायब तहसीलदार, कई अधिकारी और कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। योगी करप्शन पर बड़ा एक्शन कर रहे हैं। जहां अवैध कब्जा किया गया है, जहां बिना नक्शे के सरकारी जमीन पर इमारतें खड़ी की गई हैं, वहां बुलडोजर चल रहा है। ये मथुरा की तस्वीर है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे से लेकर पानी गांव की यमुना पुल तक अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है। यूपी का चुनाव योगी आदित्यनाथ किसी के दबदबे पर नहीं लड़ेंगे, किसी के इशारे पर फैसला नहीं लेंगे, ना किसी के कहने पर योगी मॉडल बदल जाएगा। योगी अपने कर्म से पीछे नहीं हटेंगे। सत्यम वदः धर्मम चरः, सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना है। धर्म का आचरण, धर्म उपासना विधि नहीं है, धर्म नैतिक मूल्यों का, सदाचार का और हमारे कर्तव्यों का एक पर्याय है, जो देश काल और परिस्थितियों से अप्रभावित होकर के हम सबको सम और विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्य के प्रति लगातार आगाह करता है। अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होकर के कार्य करना, यही हमारा धर्म है। और वह भी राष्ट्र को साक्षी मान करके अगर हम कार्य कर रहे हैं, तो सचमुच हम लोग अपने उन ऋषि परंपरा का, भारत की उस समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने आप को उसका उत्तराधिकारी कह सकते हैं। योगी जहां पर खड़े होकर कर्म और धर्म समझा रहे थे, उसके बैकग्राउंड को देखिए। बाएं तरफ राम मनोहर लोहिया की तस्वीर लगी है, ऊपर उनका नाम लिखा है। योगी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में थे। समाजवादी पार्टी की स्थापना लोहिया नीति पर हुई। राम मनोहर लोहिया ऐसे नेता हैं जिनका सबसे ज्यादा सम्मान अखिलेश यादव करते हैं। लोहिया ने भारतीय राजनीति को बदला, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी वाले सिद्धांत को जमीन पर उतारा। उसी पोस्टर के नीचे खड़े होकर योगी ने राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय कर्तव्य का अर्थ समझाया। एक पुरानी कहावत आती है कि परिवार के हित में व्यक्ति को छोड़ना पड़े तो
हमें उसमें परहेज नहीं करना चाहिए। गांव के हित में परिवार को छोड़ना पड़े तो हमें उसमें भी परहेज नहीं करना चाहिए। और अगर समाज के हित में गांव से परहेज करना पड़े तो भी हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और अगर राष्ट्र के हित में इन सब से भी अलग हटना पड़े तो हमें राष्ट्र हमारे जीवन में सर्वोच्च होना चाहिए। सब कुछ हमारा राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव के साथ होना चाहिए। जब इस ध्येय के साथ हम कार्य करते हैं तो फिर ये छोटी मोटी बातें आपके कोई प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। अखिलेश यादव भी अब राष्ट्रीय राजनीति में सपा का नाम बड़ा करना चाहते हैं। मुंबई में समाजवादी पार्टी की बैठक हुई। बैठक में अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला किया और इंडी अलायंस को सुना दिया। अखिलेश यादव को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और बीएमसी चुनाव में हिस्सेदारी चाहिए। अगर सीट शेयरिंग सही से नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं। 10 सीटों पर इलेक्शन होगा। ये चुनाव कांग्रेस, सपा, बीएसपी और बीजेपी हर किसी के लिए बेहद अहम है। लोकसभा नतीजों के बाद अखिलेश यादव का अपर हैंड है। अगर कांग्रेस को अलग किया तो नुकसान कांग्रेस का हो जाएगा। ये बात राहुल गांधी भी जानते हैं। अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा। और यूपी में पकड़ बनाने का कांग्रेस को ऐसा मौका फिर जल्दी नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव पीडीए 2 पर काम कर रहे हैं। 27 के लिए नया जाति समीकरण तैयार कर रहे हैं। इस बार वैश्य वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश है। अखिलेश का पूरा ध्यान जाति वोट तोड़ने और जोड़ने पर है। उनको लगता है इसी वजह से अयोध्या जीत पाए। यूपी में मोदी लहर रुकी, लेकिन अयोध्या तोड़ने नहीं जोड़ने के लिए है। ये छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव हैं, आदिवासी नेता भी हैं। अपनी पूरी कैबिनेट के साथ राम मंदिर पहुंचे, रामलला के दर्शन किए। भगवान राम के ननिहाल प्रदेश से आए हैं और सबसे पहले भगवान राम का दर्शन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं। उसके बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का पूजन अर्चन करके उनका आशीर्वाद लिए हैं और अभी यहाँ सरयू माता का विधिवत पूजन अर्चन किए हैं, उनका आरती किए हैं। 24 में अखिलेश यादव कामयाब हुए, 5 सीट से 37 तक पहुंच गए, लेकिन लखनऊ से अब भी दूर हैं। 2017 से ये दूरी बनी हुई है, 27 तक बनी रहेगी। लेकिन 27 में क्या होगा, ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। चैलेंज योगी के लिए भी बराबर है। 2017 में योगी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव, 2022 यूपी विधानसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव हुआ। योगी ने यूपी में लीड किया। 24 में यूपी में ग्राफ डाउन हुआ। 27 तक इसका साइड इफेक्ट जाएगा या योगी इफेक्ट ग्राफ उठा देगा, इसके लिए भी काम तेजी से हो रहा है। यूपी में इस वक्त बाढ़ का कहर बरपा है। सैकड़ों गांव डूब गए, लोग बेघर हो गए, तो मदद के लिए सरकार आगे आ गई।